हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि चित्र में क्रमशः ओपी, ओपी, ओक्यू, ओक्यू और ओआर और जो ओआर है स्थित है बिंदु ए बी सी, यानी जो ए बी और सी वाले बिंदु हैं वह इस प्रकार स्थित है, यानी वो इस तरह से स्थित है इन बिंदुओं पर कि जो ए बी वाली रेखा है, यानी जो ए बी वाली रेखा है वह समांतर है पी क्यू वाली रेखा के, पी क्यू वाली रेखा के, और ए सी यानी जो ए सी वाली रेखा है वह समांतर है पी आर वाली रेखा के, पी आर वाली रेखा के। और हमने दर्शाना है यानी हमने सिद्ध करना है कि बी सी यानी जो बी सी वाली रेखा है वह समांतर है क्यू आर के। ये हमने सिद्ध करना है। पहले जान लीजिए कि समांतर का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जैसे ये वाली रेखा इसके समांतर हमें दी है, तो अगर हम इन दोनों रेखाओं को आगे की ओर और पीछे की ओर दोनों रेखाओं को ऐसे बढ़ाते जाए तो ये दोनों रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम दोस्तों, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करना है तो हमारा जो पहला हेडिंग आता है दोस्तों वो आता है दिया है। यानी हमें अगर त्रिभुज वाले चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम उन्हें इस प्रकार करेंगे। अगर हमें सिद्ध करने के लिए कुछ भी दिया रहता है तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, तथा जो ए सी है वह समांतर है पी आर के। और हमने क्या सिद्ध करना है, तो हमारा दूसरा हेडिंग आता है दोस्तों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और हमने क्या सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है कि जो बी सी वाली रेखा है वह समांतर है क्यू आर के, यानी बी सी वाली रेखा समांतर है क्यू आर की। अब हम दोस्तों, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं तो हमारी जो तीसरी हेडिंग आती है दोस्तों वो आती है प्रमाण की, प्रमाण की। तो हम प्रमाण की हेडिंग में क्या लिखेंगे, तो मैं पहले लिखता हूं त्रिभुज पी ओ क्यू में। आपने केवल इस वाले त्रिभुज को देखना है, ये वाले त्रिभुज को, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अगर दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज को देखोगे तो हमें दिया है कि जो ए बी वाली भुजा है वह पी क्यू के समांतर है, यानी हमें ये इस क्वेश्चन में दिया है। अब हम दोस्तों इस वाले त्रिभुज में आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय यूज करेंगे। हम कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। हमने पी ओ क्यू वाले त्रिभुज में इस प्रमेय का यूज करना है। और ये प्रमेय हमसे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, जैसे ये एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज में हम इसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा त्रिभुज की बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारा यहां से आता है दोस्तों ओ ए, यानी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जितनी ओ से लेके ए तक की दूरी है उसको यदि हम ए से लेके पी तक की दूरी से भागा देंगे तो उसका जो मान आएगा वह बराबर होगा ओ बी वाली जितनी भुजा है उसको बी क्यू वाली भुजा से भागा देंगे, यानी इन दोनों का मान बराबर होगा। अब हमने इसी प्रमेय का यूज इस दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगा देना है, यानी हमने त्रिभुज पी ओ आर में भी इस प्रमेय का यूज कर देना है, पी ओ आर वाले त्रिभुज में। अगर हम इस प्रमेय का यूज इस वाले त्रिभुज में करते हैं तो हमारा आता है दोस्तों ओ ए अपॉन ए पी ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अगर दोस्तों आप इसे समीकरण 1 मान सकते हो
और इसे समीकरण 2 मान सकते हो। अगर आप दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखोगे तो OA अपॉन AP का मान ये है, यानी OA अपॉन AP का मान ये है और OA अपॉन AP का मान ये भी है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। ये दोस्तों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हमारा दोस्तों समीकरण 1 और 2 से आता है समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमारा क्या आता है, OB, जो OB अपॉन BQ का मान है, BQ का मान है वह बराबर है OC अपॉन CR के। ये हमारा पहला और दूसरे समीकरण से आ चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय का विलोम यूज करेंगे, यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है, जैसे OB अपॉन BQ इक्वल टू है OC अपॉन CR के। ये हमें इस त्रिभुज के बारे में बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक की जितनी दूरी है उसको यहां से लेके यहां तक की दूरी से भागा देंगे तो उसका मान बराबर होगा यहां से लेके यहां तक की जितनी दूरी है उसे यहां से लेके यहां तक की दूरी से भागा देंगे। तो हमारा ये आ चुका है। अब हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम यूज करेंगे और ये हमसे कहता है यदि कोई रेखा, यानी जो ये वाली रेखा है वह इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा है वह तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। यही आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम है। इसलिए दोस्तों हमारा आ चुका है कि जो BC वाली रेखा है वह समांतर है QR के, क्योंकि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय हमसे कहता है यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, और ये वाली रेखा इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये रेखा इस वाली रेखा के समांतर होगी। यहां से हमारा ये आ चुका है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। दोस्तों हमें सिद्ध करना था कि जो BC है वह समांतर है QR के, BC समांतर है QR के। अब हमने प्रमाण में लिखा त्रिभुज POQ में, अब हमने यहाँ पे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय का यूज किया तो हमारा आया OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, ये हमारा आ चुका है। अब हमने इसी प्रमेय का यूज त्रिभुज POR में भी किया तो हमारा यहाँ से आया OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ये हमारा आ चुका है। अब दोस्तों OA अपॉन AP का मान ये है, OA अपॉन AP का मान ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हमारा समीकरण 1 व 2 से आ चुका है OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अब हमने यहाँ पे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय का विलोम यूज किया, यानी ये हमसे कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी, क्योंकि जो ये वाली रेखा है यह त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए ये वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसलिए हमारा BC समांतर आ चुका है QR के। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।